कराची के गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। जहां भाग अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। अरबों रुपए का माल जलकर राख हो गया। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। 52 मुतासरा खानदानों ने DNA सैंपलिंग के लिए नमूने जमा करवा दिए। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा, महल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। कराची में आग तो कभी डंपर्स जाने ले लेते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है कि इसे संभालना मुश्किल हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने जवाब दिया, ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सुबह तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कहा, गुड और बैड तालिबान में कोई तफरीक नहीं। 2018 के बाद बाज़ गलत फैसलों के बायस ये नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। Armed forces and law enforcement agencies all पाइंदाबाद and पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। कैडेट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस से मुलाकात में पुलिस को पहली दिफाई लाइन करार दिया। अफसरान से खिताब ने कहा कि शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी अतमाद का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। इतवार की रात से अब तक वो मिसिंग है, लापता है, उनका कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हमें 4 दिन का काम 1 दिन में मिल जाए, हमें हमारे लवाहिकीन मिले, हमें हमारे मरहूमीन मिले कम से कम। अब ये तो कंफर्म है कि 4 दिन बाद वो मरहूमीन हैं। हम जिंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर हमें मिले तो सही उनके सामान। किसी को माँ का इंतजार, कोई अपने वालिद के लिए बेकरार, किसी को बेटे की खबर दरकार, मुतासरीन को बस किसी मौजज़े का है इंतजार। वक्त के साथ साथ गुल प्लाजा के मुतासरीन के हौसले टूटने लगे। कई खानदान अब भी इमारत के बाहर मौजूद। मुतासरीन ने कहा, 4 रोज हो गए हैं, अब तो हमारे घर वालों की लाशें निकाल कर दे दें। दुकान नंबर 193 में सबसे पहले आग लगी। ऊपर वाली मंजिलों पर किसी को खबर नहीं थी कि नीचे मंजिल पर आग लग गई है। प्लाजा में दुकान छोड़कर निकलने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, हम ग्राउंड फ्लोर वाले दुकान छोड़कर फौरी बाहर आ गए थे। पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये सवाल करें कि कराची आपकी तरजीहात में कहाँ पर है। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिए के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। कौमी असम्बली इजलास में गुल प्लाजा की आग पर बहस। MKM और PTI का ऐवान में एहतजाज। MKM का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, यह आग हमारे दिलों में लगी है। कराची में कौमी सानिया हुआ, 40 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, वो भी पाकिस्तानी हैं। अहले कराची का सवाल है, कब वफाक और सूबाई हुकूमतों में कराची तरजीह हासिल करेगा? अमीनुल हक बोले, गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। लिसानी बुनियादों पर कराची को किसने तकसीम किया? 10 साल बाऊ भाई कराची के मेयर रहे, उसके बाद फिर नेमतुल्ला खान मेयर बन गए। 35 साल तक जमात इस्लामी और MKM के पास मेयरशिप रही। आज कराची इस हाल पर पहुंचा है तो इन दोनों जमातों ने पहुंचाया है। इस पर हर मनाजरे पर तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान पटेल का चैलेंज। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, कराची में सबसे बड़ा आग लगाने का सानिया बल्दिया टाउन था, इसका जिक्र ही नहीं है। ये इसे भूल गए या जानबूझकर तस्करा नहीं करना चाहते।
मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 4,300 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 4,93,662 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,686 रुपए तक बढ़ी। कीमत 4,23,000 रुपए हो गई। कराची में जेल चौरंगी के करीब डाकू शहरी से 62 लाख रुपए छीन कर फरार। डाकुओं और शहरी के दरमियान फायरिंग का तबादला। राहगीर जाँ बहक 25 साल वक़ार फिल्टर प्लांट में काम करता था।